राजा का घर, जो कि दो देशों का राजा बॉर्डर पे बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ के लोग बर्मा साइड से आ रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ 10वीं जनरेशन है जो ये राजा बने। 60 रानियां भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPT ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल चलिए मेरी नागालैंड की ट्रिप और आ पहुंचा हूं मैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे। जी हां दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। एक घर के अंदर से जो है बॉर्डर होके गुजरता है, तो आपको वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ के राजा हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से राजा यहाँ पे राज करते थे और कैसा है उनका घर आज के दिन में देखने में। तो ये सारी चीजें आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। दोस्तों सामने जो आप घर देख पा रहे हो ये है राजा का घर, जो कि आधा आता है इंडिया में, आधा आता है म्यांमार में। और इस तरफ आप देखोगे ना, ये मार्केट जो लगी है, छोटी सी दुकान वगैरह लगी है, स्टॉल वगैरह लगा रखी है, जो कि म्यांमार के साइड में है, हमारे इंडिया की तरफ में नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो आदिवासियों की चीज़ें हैं, ट्राइबल्स लोगों की, वो मिल रही है। जैसे आप शक्ल देख पा रहे हो, फेस है, और जो गले में हार वगैरह पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने हंटिंग कर रखी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारी ऐसे दुकान लगा रखी है इन्होंने, नीचे में ही जो तिरपाल बिछा के लगा रखी होती है। ये सामने जो आंटियाँ बैठी हैं, इन्होंने ये दुकान लगा रखी है। दोस्तों अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। इस तरफ आप देखोगे तो ये म्यांमार की साइड में है और ये जो है अपना इंडिया नागालैंड। तो ये जो है मैं बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, एक तरीके से आप कह सकते हो जो जीरो लाइन होती है वहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। इस तरफ आप देखोगे इंडिया का झंडा भी बना हुआ है और इस तरफ में जो म्यांमार का फ्लैग है वो लगा हुआ है। तो अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे ये पूरा जो राजा का घर, जो कि दो देशों का राजा हुआ करता था और किस तरीके से वो यहाँ पे राज करते थे, वो सारी चीजें आपको अंदर जाके दिखाने वाला हूँ मैं। ये घर देख लीजिए बाहर से कैसा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये घर बना हुआ है और टूरिस्ट काफी सारे आते हैं और इस जगह को विजिट करके जाते हैं। तो चलते हैं अंदर बिना किसी देरी के। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो जो दीवार वगैरह है वो लकड़ी की है पूरी बनी हुई, और इसके ऊपर में जो राजा की पहले के टाइम किस तरीके से राजा शिकार पे जाया करते थे और कैसे रहा करते थे, ये देखो पूरा दिखा रखा है। ऐसे बना रखे हैं स्टेचू भी, और दीवार के ऊपर भी जो है कलाकृति दिखा रखी है, बना रखी है पूरी बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर में। आप देखोगे जो इनका मोरंग टाइप होता है वही बना रखा है। और ये देखो इधर में कितना ही प्यारा सजावट कर रखा है। इस तरफ में पूरा लिखा हुआ है किस लिए यह हाउस बनाया गया और क्या इसकी कहानी है। तो ये सर आप देख पा रहे 2016 के अंदर में ये जो घर है वो बनाया गया था एक तरीके से, और ये राजा को जो समर्पित है, यहाँ के जो राजा थे उनके लिए। बता दो दोस्तों, यहाँ पे जो राजा थे वो 35 गांव के राजा हुआ करते थे, जिसमें से 30 गांव जो है वो आज म्यांमार के अंदर है और 5 गांव अपने इंडिया के अंदर है। इंडिया लोंगवा के अंदर 5 गांव आते हैं जिनके वो आज भी राजा हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की सिटीजनशिप है जो दोनों देशों की रहती है, जो इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जो लोंगवा में रहते हैं, उनकी नागरिकता नागालैंड में भी है, और इस साइड में जो सोलियांग पड़ता है म्यांमार के अंदर, वहाँ पर भी उनकी नागरिकता है। दोस्तों जैसे ही मैं घर के अंदर आया हूँ तो यहाँ पे एक जो इनका लोक ड्रम रहता है वो बना रखा है। काफ़ी बड़ा ये लोक ड्रम है, आप देख पा रहे हो कितना बड़ा ये लोक ड्रम इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है राजा के घर के अंदर। और इस तरीके से ये राजा का घर अंदर से देखने को आपको मिलेगा। पूरा जो दीवार पे है ना, इन्होंने पहले के टाइम पे जितने भी हंटिंग कर रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। दीवार पे आप देखोगे काफ़ी सारे भाई हैरान करने वाली चीज़ें इस घर के अंदर आपको देखने को मिल रही है। ये सारे जो आप देख रहे हो ये मिथुन के हेड हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल है जो आप देख पा रहे हो ना, ये सब ओरिजिनल है। इधर में भी देखो काफ़ी सारे फेस भाई किस तरीके से देखो उल्टे लटका रखे हैं। ये देख लो ये सारे फेस हंटिंग करने के बाद यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इधर में भी आप देखोगे, ये देखो जितने सारे आप सर देख पा रहे हो ना, ये सर यहीं पे रख रखे हैं इन्होंने। दोस्तों ये सर को देखिए आप कितना बड़ा है, इसके आप सींग देखिए कितने, हमारे दोनों हाथों को फैलाएंगे उससे भी ज़्यादा लंबाई है। मिथुन का हेड है जिसके सींग देखिए कितने बड़े हैं, और बहुत ज़्यादा पुराने ये यहाँ पे रखे हुए चीज़ें आपको नज़र आ रही है। भाई साहब कितने बड़े बड़े हैं ना, इनके सिर हुआ करते थे, सिर के ऊपर में जो सींग है इनके कितने बड़े बड़े हैं। और ये छोटे देखिए हेड जो हिरन या फिर बकरी वगैरह के जो शिकार हैं वो करके आने के बाद में इन्होंने रख रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे पूरे अंदर आप देखोगे दीवार में सजावट कर रखी है सामने से लेकर के यहाँ तक। और ये है दोस्तों इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर लाइन। ये जो आप देख रहे हो गैलरी, ये बॉर्डर है, इसके इस तरफ में म्यांमार है, इस तरफ में जो है इंडिया है। और यहाँ पे आप देखोगे ना रहते भी हैं भाई, ये आप गेट देख पा रहे हो, ये जो रूम वगैरह बने हैं इनमें लोग रहते हैं ये सब में। तो ये है बॉर्डर जो कि बीच से जा रहा है, इस घर के बिल्कुल सेंटर से होता हुआ जा रहा है। और ये है दोस्तों यहाँ का किचन एरिया। हाँ जी दोस्तों, ये किचन जो आप देख रहे हैं जहाँ पे खाना खाते हैं ये है म्यांमार साइड, और ये जो दूसरी साइड है जहाँ पे इनके वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं वो है इंडिया की साइड में। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, पूरा किचन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे बर्तन वगैरह इन्होंने डाइनिंग टेबल रखी है जो कि आधी है भाई, आधी इंडिया के अंदर आती है। ये जो आप सामने कॉरिडोर मैंने दिखाया
उसके इस तरफ में इंडिया है और इस तरफ में म्यांमार है। तो आधे बीच में ये बैठ के खाना खाते हैं, बॉर्डर लाइन पे जो 0 लाइन है, बॉर्डर पे बैठ के खाना खाते हैं यहाँ के लोग। और इस तरीके से पूरा किचन इन्होंने बना रखा है, वही पुराने स्टाइल में, पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में जो इनका किचन बना हुआ है। ये ऊपर में सामान रखने की जगह है और नीचे में इधर में खाना बनता है। देखो नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये किचन म्यांमार के अंदर आता है। एक ही घर के अंदर से जो बॉर्डर निकलता है उसकी वजह से एक किचन म्यांमार साइड में हो जाता है। और इधर में पूरा इन्होंने सामान वगैरह रखा है, यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई है। तो ये बना है राजा के घर का इतना बड़ा ये किचन है। पहले तो आप घर देखोगे इतना बड़ा, और उसके बाद में किचन एरिया देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है और खुला है। पूरा एकदम बड़ा किचन बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें आधे बीच में हम खड़े होकर देखें तो जो म्यांमार साइड में है वो और जो इंडिया साइड में है वो दोनों बराबर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरीके का ये राजा के घर का जो किचन एरिया है, रसोई घर है, वो बना हुआ है। और दोस्तों घर के अंदर में बेचने के लिए भी इन्होंने चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि आप देखोगे जंगली सूअर के दांत वगैरह और जो भालू के नाखून वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए हिरन का ये सर है, हिरन का जो मुंह है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये सेल भी करते हैं और दिखाने के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये बंदर के मुंह दिख रहे हैं आपको तीनों चारों। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने जो है चीज़ें रखी हुई है। बात करें दोस्तों, अभी जो राजा है वो भी नीचे गया हुआ है, तो यहाँ से वापसी आते हैं, वो प्लेइंग ग्राउंड में गए, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे किस तरीके का राजा है आज के टाइम पे और क्यों वो राजा बने। ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछ के ही आपको बताएंगे कि राजा बनने के पीछे कारण क्या था, क्यों उनको राजा बनाया गया, उन्हीं को क्यों राजा बनाया गया, गाँव के और लोग राजा क्यों नहीं बने। और यहाँ का जो राजा है वो इसके अंदर में रहता है। यह है राजा का बेडरूम, ये सामने आप देख पा रहे हो। यहाँ पे राजा जो है रात को रहते हैं, इसी के अंदर में अपना रात का जो सोने का सिस्टम है वो यहीं पे लगा रखा है। घर के अंदर हम जा नहीं सकते हैं इस रूम के अंदर में, बट आपको दिखा रहे हैं हम बाहर से ही। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो नागालैंड के, उनके साथ में यहाँ के राजा की फ़ोटो भी है। ये देखो यहाँ पर भी एक फ़ोटो दिखा रखी है। तो ये है राजा का बेडरूम। किचन से अभी हम बर्मा साइड में निकल रहे हैं, म्यांमार साइड में इस तरफ बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इस तरफ में भी अपना रहने का बना रखा है बाहर में, और ये पूरा बना हुआ है। इधर में कपड़े वगैरह सूख रहे हैं जो कि इनके बर्मा के अंदर में सूख रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे बच्चे हैं काफ़ी सारे, ये बर्मा साइड से आ रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ। हेलो, हाय। हाय। आप ये घर में रहते हैं? हाँ। ये कौन है? सेकंड अंग। किंग, आंग बोलते हैं। ओ भाई साहब, ये बच्चा, यू आर द सेकंड किंग है। ये भाई ये राजा जी का जो है बच्चा है, और ये नेक्स्ट किंग बनने वाला है। ये देख लो भाई, यहाँ का जो नेक्स्ट किंग, यू आर द नेक्स्ट किंग, सीरियसली। तो हाउ यू फील? भाई ये जो है बच्चा, ये बनेगा नेक्स्ट राजा यहाँ का, इस घर का जो है रहने वाला। और दोस्तों आपको एक घर दिखाऊं मैं आपको, तो बहुत ज़्यादा लंबा है। देखिए इस तरफ में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे देख रहा, तो इतना लंबा ये पूरा घर बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैला हुआ घर है, जिसके अंदर सब लोग रहते हैं और यहीं पे उनका खाना पीना चलता है। अंदर मैंने आपको किचन दिखाया पूरा। तो ये है यहाँ के राजा का पूरा घर, जो कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे बना हुआ है। यहाँ पे जो है किंग को बोला जाता है अंग, अंग का मतलब होता है किंग, जो कि ये बच्चा है, बताया वो लड़की नाम है कि जो नेक्स्ट किंग है वो ये बनेगा, अंग बनेगा नेक्स्ट। भाई छोटा सा बच्चा है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे राजा होगा। जब हम कभी आज से 10 या 20 साल बाद आएंगे तब ये यहाँ का राजा होगा। तो ये जो राजा का घर है ये हमने आपको पूरा अंदर से दिखाया। अभी यहाँ पे राजा है नहीं, क्योंकि राजा जो है आज खेत की तरफ गए हैं, या फिर जो यहाँ पे फुटबॉल वगैरह बता रहे हैं, कहीं पे गेम चल रहे हैं, तो वहाँ पे गए हुए हैं। जो कि दो देशों के बीच के जो गांव हैं, ये सारे उन गाँवों का ये गेम होता है, वहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी हमने आपको पूरा घर दिखा दिया। अगर राजा आते हैं तो आपको राजा भी दिखाएंगे, कैसे हैं यहाँ के राजा और किस तरीके से वो राजा बने, वो उनसे पूछ के बताएंगे। तो अभी जो है यहाँ के जो राजा हैं उनके साथ तो बैठा हूँ। नमस्ते सर। सर क्या नाम है अपना? तूने सर का नाम है, और ये यहाँ के राजा हैं इस घर के। सर आपका हाफ घर जो है इंडिया में, हाफ म्यांमार में है, तो कैसा लगता है आपको? कोई प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है? बाकी दो जो देश हैं उनके राजा कह सकते हैं। तो आप टोटल कितने गांव पे राज करते हैं? 35। तो इंडिया में कितने? इंडिया साइड 5, और म्यांमार में 30। म्यांमार में 30 हैं और इस तरफ में 5 हैं। तो टोटल 35 गांव पे ये राज करते हैं। तो सबसे पहले जो राजा बने थे वो आपके फादर बने थे या फिर फोर फादर बने थे? 10 जनरेशन है। अच्छा, आप 10वीं जनरेशन है। भाई ये 10वीं जनरेशन है जो ये राजा बने हैं। इनसे पहले से जो मतलब पीढ़ी चलती आ रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ राजा बनाए जा रहे हैं। तो
बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके। बाकी आपके जो सबसे पहले जो राजा बने थे उन्होंने कितने सर हेड किए थे? जो राजा बने थे, हाउ मच हेड दे हंट? तो हेड हंट किसी ने भी नहीं किया से बना नहीं है, हैं? हेड हंट से बना नहीं है अच्छा नहीं, अभी तो मना है, पहले करते थे ना। आपके फादर ने किया कभी हेड हंट? ना। हम लोग तो कभी भी अच्छा, लड़ाई नहीं, जो भाई राजा थे ना वो बताते हैं कि जो ये शुरू से चलते आ रहे हैं, इन्होंने पब्लिक कभी लोग ही लड़ाई हुआ है। हाँ पब्लिक जो थी मतलब प्रजा होती थी वही लड़ाई करती थी, राजा लोग जो है वो हेड हंट नहीं किया करते थे। और आपकी कितनी वाइफ्स हैं सर? 2 है, और आपके पापा जी की कितनी थी, फादर की? 12 जे 12? 10 और 2 12 थी भाई। इनके पापा की 12 बीवियां, मतलब 12 रानियां थी, और इनकी 2 है फिलहाल में। ग्रैंडफादर से 16 60 रानियां भाई साहब। इनकी जो ग्रैंड फादर थे दादाजी, उनकी 60 रानियां थी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बाकी इनके किचन में भी बैठे हैं, तो आप खाते जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं और सोने के लिए बर्मा में जाते हैं ना। तो ये है भाई असली राजा, जिनके साथ में छोटा सा हमें टाइम मिला बात करने का। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। तेरा पहुंच गया वर्षा ते हिसाब